Hello guys, welcome to this new video, a weekly analysis about the upcoming week. So upcoming week की जो dates होंगी वो होंगी अक्टूबर 10 से लेके अक्टूबर 14। तो ये वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं नेक्स्ट वीक में एंड हमें क्या क्या चीज़ पे नज़र रखनी है, और हम लेवल्स डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, एंड कुछ चार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या होने वाले हैं। फर्स्टली अगर आप देखें तो नेक्स्ट वीक से इम्पोर्टेंट वीक होगा जिसमें हम देखेंगे कुछ आईटी की कंपनीज भी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए दिखेंगी। फर्स्टली टीसीएस अनाउंस करेगी 10 अक्टूबर को। अगर देखा जाए तो 10 अक्टूबर को टीसीएस अनाउंस करेगी, जो एक मार्केट पे बहुत वेटेज होगी, जिस चीज़ की मार्केट का मूवमेंट भी इफेक्ट हो सकता है इस रिजल्ट से कमिंग वीक में। फिर डेल्टा कॉर्प भी 11th को अनाउंस कर रहा है, एंड एचसीएल टेक 12th को। तो जो आईटी नेम्स में बोल रहा हूँ, एचसीएल टेक हो गया, आपका टीसीएस हो गया, ये दोनों के आपको रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक आते हुए देखेंगे। फिर उसके बाद विप्रो भी 12th को है, एंड एंजल वन अगर कोई स्मॉल कैप मिड कैप में ट्रेड करता है तो 13th अक्टूबर को एंजल वन का है, एंड इन्फोसिस 13th अक्टूबर को है, एंड माइंड ट्री ऑल्सो 13th अक्टूबर। बजाज ऑटो टेंटेटिव है 14th अक्टूबर, एंड आपका ओबरॉय रियल्टी फ्यूचर्स में है, ये कंपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। तो 14th अक्टूबर को इसका भी रिजल्ट आएगा। श्री सीमेंट भी 14th अक्टूबर, टाटा एलेक्सी 14th अक्टूबर, एंड 14th अक्टूबर को तक हमारा फ्राइडे है, तब तक पीक है। बट उससे होगा कि जो 15th को भी आने लग जाएंगे तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कुछ पहले ही सेट होने लग जाती है। तो आपका जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट होगा वो आपका इफेक्ट होएगा। देन आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, वो 15th को होएगा। तो एचडीएफसी बैंक बैंकिंग का हैवी वेट, इंडियन स्टॉक मार्केट का हैवी वेट स्टॉक है, तो इसका भी अर्निंग से पहले मूवमेंट हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होगा। और एलएनटी इन्फोटेक का भी 15th को है। तो ये हो गए अपकमिंग वीक के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या आने वाले हैं। अब उसके बाद अगला जो हमें देखना है, ये अगर आप स्क्रीनशॉट देखें तो अगला हमें देखना है क्या क्या है इवेंट्स ग्लोबली। तो एज इन ट्यूसडे तक तो ऐसा कुछ है नहीं, बस एक ये ग्रेट ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनाउंस होएगा। फोरकास्ट है आपकी 3.6, एंड पहले भी 3.6 आया था, तो अब ये एक्चुअल देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली एफओएमसी मीट हुई थी यूएस में, उसका वेडनेसडे को एफओएमसी मिनट्स रिलीज होते हैं कि अच्छा क्या क्या बातें हुई थी उसमें। तो उसमें वर्डिंग्स से पता चलता है कि अच्छा, मिनट से पता चलता है कि मीटिंग में जो गवर्नर्स हैं फेड के, उन्होंने क्या डिस्कशन किया और वो जो पॉलिसी आई थी उसके पीछे क्या क्या बातें हुई थी। तो ये आपको मिनट से पता चलता है। ये जो होएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 13th of अक्टूबर को काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है यूएस का, और एक रिटेल सेल्स भी पता चलेगा फ्राइडे को, और चाइना का भी फ्राइडे को इन्फ्लेशन डेटा आते हुए दिखेगा। और ये कंज्यूमर सेंटिमेंट होता है, इसका इफेक्ट होता है, बट मेरे हिसाब से कमिंग वाले वीक में इस चीज का इतना इफेक्ट नहीं होगा। मेनली ये जो आपको देखना है वो ये और ये एफएमसी मिनट्स एंड इन्फ्लेशन डेटा, क्योंकि ये सितंबर का इन्फ्लेशन डेटा होगा और अब नवंबर में एफएमसी मीटिंग है, तो ये लास्ट टाइम आपका इन्फ्लेशन डेटा आएगा बिफोर द मीटिंग। अब अगर आप देखें कल मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे भी हम डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग दिस, कि नॉन फार्म पेरोल्स का आने वाला है, नॉन फार्म पेरोल्स और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस का आने वाला है, जो अभी नवंबर फेड एफएमसी मीटिंग जो होने वाली है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, उससे पहले लास्ट टाइम ये डेटा आएगा, और ये इंडिकेशन देता है कि जॉब मार्केट कैसी है। अब जॉब मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है? जॉब मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लोगों की स्पेंडिंग पे इन्फ्लुएंस करती है कि जॉब मार्केट कैसी है। अगर जॉब मार्केट आपकी स्ट्रांग है तो फिर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो हायर लेवल पे ही रहेगी, क्योंकि लोग स्पेंड ज्यादा करते हैं, और लोग अगर स्पेंड ज्यादा करेंगे
तो आपका इन्फ्लेशन हायर लेवल पे रहेगा। और अगर दूसरी साइड आपका अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो आपकी ग्रोथ इकोनॉमी की स्लो होती है और आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आने लग जाती है इवेंचुअली, बिकॉज लोग स्पेंड करना कम कर देते हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है। और अगर स्ट्रॉन्ग डेटा आता है तो फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सकता है। तो अब डेटा क्या आया, नॉन फार्म पेरोल का एस्टिमेट था 255,000, बट आया 263। तो ये भी नॉन पेरोल, मतलब लोग अभी फार्मिंग के सिवाय कुछ सेक्टर्स जो होते हैं मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी ज़्यादा है जितनी एक्सपेक्टेड थी। और इसका मतलब ये है कि अभी भी स्ट्रेंथ है, यस लास्ट टाइम से कम है, स्लो है, बट हमें ये देखना है कि क्या एक्सपेक्टेशंस, अभी हम एक्सपेक्टेशन पे चलते हैं मार्केट में, तो एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा है ये, तो मतलब स्ट्रेंथ अभी भी है। और दूसरी साइड जो सबसे ज्यादा वेटेज रही, 3.7% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक्सपेक्टेशन थी, बट ये 3.5 आया, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अभी भी काफी लोग एम्प्लॉयड है, इसका ये इंडिकेशन होता है। तो इसके बाद हुआ क्या, यूएस मार्केट में एक काफी अच्छा डाउनफॉल आया, बिकॉज उससे अब ये स्ट्रेंथ है, अगर जॉब मार्केट स्ट्रांग है तो इससे इंडिकेशन ये आती है कि अभी भी फेड के पास रूम है, वो आपकी इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं। तो बिफोर दिस डेटा देयर वाज 85.5% चांस कि यूएस में फेड 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगा नवंबर में, बट अब वो 92% चांस हो गया है उस होने का। तो काफी हद तक ये 75 बेसिस पॉइंट भी मार्केट प्राइस इन कर रही है, और धीरे धीरे और देखेंगे कि अब चार्ट्स पे क्या क्या देखना है। और जब मैंने रिसेंटली लास्ट यूट्यूब वीडियो जब बनाया था, तब आपका बॉन्ड यील्ड्स 3.6 थी, कल 3.9 एंड अबव भी जाते हुए दिखी आपकी बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है, वहां पे भी प्राइस इन हो रहा है कि फेड अगले फेड एफएमसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। अब आइए कुछ चार्ट्स देखते हैं, द इम्पोर्टेंट चार्ट्स फॉर द कमिंग वीक। फर्स्टली अगर आप देखें तो मैंने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि हो सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल आपका रेजिस्टेंस ले, बट हुआ क्या, क्रूड ऑयल आपका ब्रेकआउट कर गया, बिकॉज ओपेक ने डिसाइड किया कि हम अपनी जो आउटपुट है वो उसको कंट्रोल करेंगे, और अब हम जो ऑलरेडी वहाँ पे जो काफ़ी टाइट सप्लाई है वो बोल रहे हैं कि हम उसको और कंट्रोल करेंगे, और अगर आपकी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो उससे होगा क्या, आपकी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो क्रूड ऑयल के और प्राइस फिर ऊपर जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने देखा तो क्रूड ऑयल के प्राइस अच्छा ऊपर गए, बट मैंने बोला था कि अगर एक पॉइंट के बाद वो ऊपर जाने लग गए तो इंडिया के लिए वो भी खराब है। हाँ अगर नीचे आते हैं तो वो रिसेशन फियर्स की बात होगी, बट अगर वो ऊपर जाने लग जाते हैं तो वो इंडिया के लिए भी खराब है। तो अभी क्रूड ऑयल से रिलेटेड इंडिया एक कोई अभी अच्छे सेटअप में है नहीं अगर देखा जाए। अब उसके बाद अगला जो था वो था अपना यूएसडी आईएनआर। मैं बोल रहा था कि अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहता है तो इंडियन रुपी वीक होएगा, और आप देखिए इंडियन रुपी अब 82 के ऊपर भी जाता हुआ देखा, और 82.8 में इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडी आईएनआर जो था वो 82.8 पे बंद हुआ है। तो काफी तेजी से आप देखिए ये जो 1.61% का जो गेन दिख रहा है आपको एक हफ्ते में, दैट करेंसी मार्केट में ये बहुत बड़ा गेन होता है, करेंसी इज हाईली लेवरेज्ड मार्केट, तो ये 1.6% काफी बड़ा मूव होता है। अब इसके बाद जो अगला देखना है वो है आपका यूएस में उनका जो कल हुआ है मार्केट में आफ्टर द जॉब्स डेटा, और इसकी वजह से हमारा एचजीएक्स निफ्टी अभी 200 पॉइंट्स का गैप डाउन शो कर रहा है। अब देखते हैं कल क्या होता है, उस पर ज्यादा रिलाई मत करिए, अभी बस आप प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। तो अगर आप देखें तो कल यूएस करीबन 2% गिरा है आपका डाउ जोन्स ड्यूरिंग द डे, कल के ट्रेड में 2% गिरा है। अब इम्पोर्टेंट डाउ जोन्स के लिए क्या होगा, मेरे हिसाब से मार्केट अभी अर्ली इन द नेक्स्ट वीक भी प्राइस इन करेगा ये जो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का जो श्योरिटी हो गई है ये और नीचे आते हुए दिखेगा, और मेरे को जो लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला कि ये टेस्ट हो जाएगा 28,500 का, रीसेंट लोज जो थे, तो ये 28,500 का मेरे को लग रहा है लेवल
ये टेस्ट हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हुआ यूएस में तो आप एक्सपेक्ट करिए कि निफ्टी पे भी इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया तो एक ये डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, एंड देन आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ये डबल बॉटम कैसे बन सकता है, ये बस आपके इन्फ्लेशन डेटा के थ्रू बन सकता है। अगर मार्केट्स के लिए पॉजिटिव इन्फ्लेशन डेटा आया तो, और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लग गई तो दैट मीन्स यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है और आप अपनी शॉर्ट साइज की पोजीशंस को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। बट अगर ये नेगेटिव डेटा आया इन्फ्लेशन का मार्केट के लिए तो आप एक्सपेक्ट करिएगा कि 28,500 का लेवल काफी इजीली ब्रेक हो जाएगा। नैस्डैक जो था वो कल अगर आप देखें तो जो नैस्डैक था उसका जो मूव था वो काफी गंदा था कल, एंड वो तो काफी पास आ गया है अपने पुराने लेवल्स के। तो नैस्डैक का कल अब आप देखिए टीसीएस का रिजल्ट्स आना है आईटी में से, और नैस्डैक और आईटी में, तो कल इंडिया का जो आईटी सेक्टर होगा उस पर प्रेशर रहेगा। इंडिया के आईटी सेक्टर पे आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि नैस्डैक ने भी एक बहुत बेरिश मूव दिया है, 3.5% गिरा है कल। एंड जो नैस्डैक में लेवल है वही सेम लोज जो थे रिसेंट वो देखने पड़ेंगे 10,800 के आसपास। अगर वो ब्रेक करते हैं तो आप इंडिया के आईटी सेक्टर पे भी प्रेशर आते हुए देखेंगे, और आईटी के रिजल्ट्स भी जो है वो मैं इतना कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज आईटी में अब थोड़ा जो यस लास्ट क्वार्टर का आप बोलेंगे तो बोलेंगे अच्छा रिजल्ट है, बट आप मार्केट में फ्यूचर देखते हैं, आप फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, और वो जो फ्यूचर की कमेंट्री होगी उस पर हमें जरूर देखना होगा, क्योंकि मेरे को वहां से एक्सपेक्टेशन आ रही है कि थोड़ा सा कुछ इशू आने वाला है, क्योंकि यूएस के टेक सेक्टर में भी इशू है, और अगर वहां के टेक सेक्टर में अब इशू है तो यहाँ के पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। सो अगर आप देखें निफ्टी में क्या हुआ कि निफ्टी में एक ये रिसेंटली पहले आपका लेवल था 17,200, वो टूटा, एंड फिर एक काफी अच्छी रिकवरी आई मार्केट में। बट ये जो आपका जो एक लेवल ऊपर का था जो मैं बोल रहा था कि 17,200 अगर टूट गया, लास्ट वीडियो में ये बात हुई थी वीकली एनालिसिस, 17,200 टूट गया तो 17,500 के आसपास से एक सेलिंग आएगी, और हम 17,500 के ऊपर नहीं जा पाए, और वहां से फिर सेलिंग आ गई। तो अब आप मार्केट का मूड अगर देखें, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तब देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 17,000 पे है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो जो 16,800 वाला लेवल था रिसेंटली वो टेस्ट हो जाएगा। तो आप 17,000 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल देखना, बुल्स और बेयर्स इस पे फाइट करेंगे। ये लेवल टूट जाता है तो 16,800, और अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो मार्केट फिर 17,300 400 के लेवल्स नेक्स्ट वीक में आते हुए दिख जाएंगे आपको। तो 17,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है ये ग्लोबल वीकनेस की वजह से 17,000 का लेवल ब्रेक करके हम 16,800 का लेवल नेक्स्ट वीक में टेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखें बैंक निफ्टी, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, और एक ये यहाँ पे अगर देखें तो एक गैप भी है, ये गैप था, आप इस गैप को फिल करके आए और फिर नीचे आ गए, तो ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है गैप के वहां पे बैंक निफ्टी यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये क्लोज नहीं हो रहा है। तो बैंकिंग मेरे हिसाब से जब तक ये 40,000 के आसपास नहीं जाता, 39,800 के ऊपर नहीं सस्टेन करता, तो मेरे को लगता है वीकनेस है इसमें। और सबसे पहला जो नीचे मैं लेवल देख रहा हूँ सपोर्ट का वो है 38,000 का। अगर 38,000 का लेवल टूटा, क्योंककि 38,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, उससे पहले एक माइनर सपोर्ट आपको 38,600 पे भी मिलेगा। बट अगर 38,600 का लेवल टूटा तो 38,000 तो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये जो लेवल था रिसेंटली 37,300 के आसपास वाले लेवल क्या होता है वहां पे। तो आप 38,600 और 38,000 के लेवल पे नेक्स्ट वीक अपनी नजर बना के रखिएगा। अगर डाउन साइड पे आपको मूव मिलने लग जाता है तो 37,400 का लेवल भी इवेंचुअली आ सकता है बैंक्स में। स्टॉक्स की जहां तक बात करी जाए तो स्टॉक्स में जो मेरे को दिख रहा है, अभी आपने अगर रियल एस्टेट में देखा हो तो एक अच्छा बाउंस आ गया है, बट रियल एस्टेट ना आपका रियल एस्टेट वीक ही था, एंड यूएस में रियल एस्टेट वीकनेस है। तो अभी आपको रियल एस्टेट में ये एक ट्रेंड लाइन थी और ये ब्रेक हो गई, तो अगर आपको और कहीं बाउंस मिलता है टुवर्ड्स 445 के लेवल तब आप शॉर्ट पोजीशंस बनाने का सोचिए। अभी आप थोड़ा इसको रियल एस्टेट को ऑन योर रेडार रखिए। ये जो है रियल एस्टेट ये इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि मेरे हिसाब से अभी रियल एस्टेट पे प्रेशर आने वाला है और आएगा। तो ये लेवल देखिएगा, अगर बाउंस आता है दिस कुड बी अ सेल ऑन राइज सेक्टर फॉर यू। एशियन पेंट्स का ये वाली रेंज है, अगर आपका 30 to 80 के आसपास से नीचे जाने लग जाता है तो आपका 3200 का लेवल टेस्ट हो जाएगा इवेंचुअली इन द कमिंग वीक। ये एक स्विंग ट्रेड हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में जो मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है एमसीएक्स। अगर एमसीएक्स में आप देखें, एक चैनल है जिसका ब्रेकआउट हुआ है अभी, एमसीएक्स का ये एक चैनल है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, एंड अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और ये लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छे नीचे लेवल्स पे आया हुआ है और सपोर्ट है। तो अगर आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है एमसीएक्स में, या अगर आपको 1230 1240 के आसपास मिलता है, तो आप वहां पे एक बाइंग पोजीशन अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दो स्टॉक जो मैंने आपको बताया, एमसीएक्स, एशियन पेंट्स, और रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस रखिएगा। यूएस मार्केट का डिस्कशन हो गया, एंड मैक्रो इकोनॉमिकली क्या क्या चीजें हमें देखनी है वो भी हो गई, और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हमने देख लिया। सो दैट्स ऑल गाइज, डू वॉच द फुल वीडियो। एंड अगर आपको कभी भी लगता है कि मेरे वीडियो आपको थोड़ा टाइम लगता है देखने में, मैं थोड़ा इन डेप्थ अगर बताता तो आप 1.5x की स्पीड पे भी मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, एंड आपको तब भी अच्छी से समझ में आ जाएगा। सो बाय बाय, एंड मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे भी मिलूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर।